वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अशोक गहलोत और सचिन पायलट बनेंगे एक दूसरे के हमराही। राजस्थान में चुनावी साल के लिहाज से सियासी बरसात बिछनी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट के जरिए सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी लगातार सक्रिय हैं। पायलट ने बजट को महिला, किसान, कर्मचारी, मजदूर सहित सभी वर्गों का ख्याल रखने वाला बताया है। साथ ही पायलट ने हम कहते हुए इन वादों को पूरा करने के प्रतिबद्धता भी जाहिर की है। दूसरी ओर अशोक गहलोत ने भी हम सब मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही है। यानी दोनों नेता एक दूसरे की हमराही बनाने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। मोदी की 5 महीने की राजस्थान में चौथी जनसभा, इसके पीछे कौन? पीएम मोदी आज 12 फरवरी को राजस्थान के दौसा जिले की जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी की सभा के जरिए पूर्वी राजस्थान में खोया हुआ जनाधार वापस पाना चाहती है। पीएम मोदी का यह राजस्थान का चौथा दौरा है। ऐसे में अब इस दौरे पर सियासत भी तेज हो गई है। पीएम मोदी के दौरे के पीछे कौन है? केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया? दोनों ही नेता विधानसभा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ने की बात कह रहे हैं, जबकि वसुंधरा राजे कैंप के नेता राज्य को सीएम फेज घोषित करने की मांग करते रहे हैं। हालांकि वसुंधरा राजे के कुछ दिनों पहले मीडिया से बात करते हुए कहा था कि सीएम का फैसला संसदीय वोट तय करेगा। राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, सताने लगी है धूप। राजस्थान में आगामी सप्ताह में तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहने का अनुमान है। राज्य में बीते 24 घंटों में सबसे अधिक तापमान कोटा में दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के आगामी एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहेगा। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। विभाग के अनुसार फिलहाल कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले 48 घंटों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुई है। वहीं आगामी 48 घंटों के दौरान एक बार फिर से उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट होने का प्रबल अनुमान है। इसके बाद 14 से 15 फरवरी को तापमान में फिर बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया गया है। गहलोत ने अपने गृह जिले जोधपुर के लिए खोला सौगातों का पिटारा, 535 करोड़ की सौगात। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल का आखिरी बजट में अपने गृह नगर जोधपुर को कई बड़ी सौगातें दी हैं। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण के दौरान जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल विश्वविद्यालय की घोषणा की। 500 करोड़ की लागत से यहाँ मारवाड़ मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। इसके साथ ही अशोक गहलोत ने बजट भाषण में एक बड़ी घोषणा करते हुए बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की तर्ज पर जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की घोषणा की है। सहायता कोष में प्रमुख प्रावधान किया जाकर 25 करोड़ प्रस्तावित किया है। जोधपुर के केएन अस्पताल में सिलिकोसिस विंग की स्थापना 15 करोड़ की लागत से होगी। मैं भी एक माँ हूँ, बच्चों का दर्द समझ सकती हूँ कि वे रीट की परीक्षा में कैसे छले गए, वसुंधरा राजे बोली। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि मैं भी एक माँ हूँ, इस नाते मेरी आप सब विद्यार्थियों को सलाह है, आप कभी सीखना बंद न करें, क्योंकि दुनिया लगातार बदल रही है और इन परिवर्तनों के साथ बने रहने के लिए अपने ज्ञान और कौशल का लगातार विस्तार करना महत्वपूर्ण है। आप तो भाग्यशाली हैं। मैं उन बच्चों का भी दर्द समझ सकती हूँ जो रीट की परीक्षा में छले गए। राजे शनिवार को एक निजी नेशनल यूनिवर्सिटी के 12वें दीक्षांत समारोह में बोल रही थी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष केंद्रीय बजट में शिक्षा का बजट 1.25 लाख करोड़ रुपए है, जो अब तक के सर्वाधिक और पिछले वर्ष की तुलना में 8% अधिक है। आरपीएससी बनाएगा खुद का ऑनलाइन परीक्षा केंद्र। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्थान लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड के सुदृढ़ीकरण को लेकर 50 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। इसमें राज्य में सर्वाधिक भर्ती परीक्षाएं साक्षात्कार कराने वाला राजस्थान लोक सेवा आयोग सबसे अहम है। आयोग ने पृथक ऑनलाइन परीक्षा केंद्र बनाने के अलावा नकल रोकथाम और आधारभूत संसाधन विकसित करने के प्रस्ताव भेजे हैं। अब बिजली का बिल होगा कम, सोलर से बचेंगे 33 करोड़ रुपए। घर, ऑफिस, औद्योगिक इकाई में सोलर पैनल लगाकर बिजली उत्पादन और खपत करने वाले विद्युत उपभोक्ताओं को अब सालाना 33 करोड़ रुपए बचेंगे। सरकार ने ऐसे उपभोक्ताओं को बिजली बिल में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 60 पैसे से घटाकर 40 पैसे प्रति यूनिट कर दी है। नोटिफिकेशन जारी होते ही यह लागू हो जाएगा। अभी राज्य में करीब 11 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप और कैप्टिव प्लांट लगे हुए हैं। अभी तक सरकार रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने
की बजाय उस पर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगाकर हतोत्साहित करने पर तुली थी। इसका लगातार विरोध हो रहा था। इसके बाद ही ड्यूटी घटाने की घोषणा की गई है। रेलवे ने 13 जोड़ी रेल सेवाओं से बढ़ाए डिब्बे। यात्री सुविधाओं में विस्तार करते हुए रेलवे ने 13 जोड़ी रेल सेवाओं में विभिन्न श्रेणी के डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी की है। इससे यात्रियों को फायदा मिलने के साथ रेलवे को भी अतिरिक्त आय होगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशिकरण गाड़ी संख्या 22481, 22482 जोधपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला जोधपुर रेल सेवा में जोधपुर से 12 से 28 तक तथा दिल्ली सराय रोहिल्ला से दिनांक 13 फरवरी से 1 मार्च और एक थर्ड एसी श्रेणी डिब्बे की अस्थायी बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 12479, 12480 जोधपुर बांद्रा टर्मिनल जोधपुर रेल सेवा में जोधपुर से दिनांक 14 फरवरी से 2 मार्च तक तथा बांद्रा टर्मिनल से 15 फरवरी से 3 मार्च तक एक थर्ड एसी श्रेणी डिब्बे की अस्थायी बढ़ोतरी की जा रही है। राइट टू हेल्थ बिल का विरोध, प्राइवेट अस्पतालों में हड़ताल। राजस्थान सरकार के प्रस्तावित राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में आईएमए के प्रदेश व्यापी आह्वान पर शनिवार को हनुमानगढ़ में प्राइवेट डॉक्टर्स 24 घंटे की हड़ताल पर चले गए। इस बिल के विरोध में निजी अस्पतालों के ओपीडी, आईपीडी और इमरजेंसी सेवाएं बंद रहीं। इस दौरान न तो ओपीडी में मरीज दिखे, न मरीज को भर्ती किया गया और न ही इमरजेंसी सेवाएं दी गयी। हड़ताल पर रहने के निजी अस्पतालों में इलाज करवाने पहुँचे मरीजों और उनके परिवारों को इधर उधर भटकते देखा गया। प्राइवेट डॉक्टर्स राइट टू हेल्थ विधेयक को लागू नहीं करने की मांग कर रहे हैं। स्मृति ईरानी बोली, बदलते समय की ये नई तस्वीर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, भारत का G20 का अध्यक्ष बनना हमारे लिए ऐतिहासिक पल है। बदलते समय की ये नई तस्वीर है। उन्होंने कहा, महिला उद्यमिता को केंद्र सरकार बढ़ावा दे रही है। इससे रोजगार के अधिक अवसर विकसित किए जा रहे हैं। मंत्रालय की ओर से महिलाओं और शिशुओं के लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं।